क्या तुम्हारा भी एक स्टार्टअप बिजनेस है और तुम इसे सक्सेसफुल बनाने का ट्राई कर करके थक चुके हो और अब तुम किसी भी तरह अपने बिजनेस को सुपर सक्सेसफुल बनाना चाहते हो? सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में तुम्हें वो सब बताता हूँ जिससे तुम बिना कुछ ज्यादा इन्वेस्ट किए अपने स्मॉल बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाओगे। और डोंट वरी, अगर तुमने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो नया बिजनेस सेटअप करने में भी ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आएगा। सो टेल मी, तुम में से कौन कौन आजकल बिजनेस और स्टार्टअप आइडियाज के टीवी शोज देख रहा है और ये सोच रहा है कि इतने सारे यूनिक आइडियाज कहाँ से लाते हैं लोग? तो मानो या ना मानो, आगे चलकर फ्यूचर इन्हीं बिजनेसेस और स्टार्टअप्स का ही होने वाला है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी जल्दी ही तुम इस 9 to 5 के बोरिंग कल्चर से बाहर निकलोगे। भले ही तुम अभी कुछ और कर रहे हो, पर तुम्हें किसी न किसी बिजनेस स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचना जरूर चाहिए जिससे तुम खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो और देश की इकोनॉमी बढ़ाने में साथ दो। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा नजर डालते हैं मेरी बिजनेस जर्नी पर, जो स्टार्ट हुई थी 2011 में एक इंटरेस्टिंग बिजनेस और डोमेन नेम डिसाइड करके। बट हाँ, इसमें मैंने 8-10 महीने की रिसर्च की थी, मार्केट समझा था, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को देखा था और फिर जाके बड़ा स्टेप लिया था, रिजाइनिंग फ्रॉम माई 9 to 5 जॉब। और ये डिसीजन बहुत शॉकिंग था मेरे पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए, दोस्तों के लिए, क्योंकि अब मैं वापस जीरो से शुरू करने वाला था। मेरी मंथली EMI चल रही थी, एजुकेशन लोन था, नई शादी हुई थी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर था और एक गलत डिसीजन शायद मुझे हीरो से जीरो बनाने के लिए काफी था। बट मेरा पैशन हमेशा मुझे पुश करता रहा और हौसला देता रहा आगे बढ़ने का और हर दिन कुछ नया ट्राई करने का। बिजनेस स्टार्टअप इज लाइक अ लीप ऑफ फेथ, जहां तुम अपने आप पे भरोसा करके कुछ करने निकलते हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को और एक्सपेंड करना चाहते हो, बिना सक्सेस और फेलियर का बर्डन सर पे लिए। बात रही फेलियर्स की, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कॉइन को अगर हवा में फ्लिप करो तो या तो हेड आएगा या टेल्स। सिमिलरली सक्सेस और फेलियर्स भी जर्नी का पार्ट है। अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है। रिजल्ट डिसाइड करना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। मैंने अपने बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस फॉलो किए वो सब तुम्हें आगे वीडियो में जानने को मिलेगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो अगर तुमने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सारी चीजों के बारे में पहले डिटेल रिसर्च कर लो। रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर तुमने किसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पूरी तरह से रिसर्च नहीं की है तो फिर बिजनेस का सही से ग्रो करना काफी मुश्किल है। इसलिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रिसर्च में तुम्हें यह देखना है कि मार्केट का क्या सिचुएशन है, तुम किस ऑडियंस को कैटर करोगे, तुम्हारे राइवल्स क्या कर रहे हैं। इस इनिशियल ब्रांड रिसर्च का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है SWOT एनालिसिस, जहां तुम अपने ब्रांड का स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को भी एनालाइज करते हो। रिसर्च करते समय कई सर्वेज भी किए जाते हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं, जैसे मार्केट गैप को कैसे फुलफिल करना है, दूसरे ब्रांड्स क्या गलती कर रहे हैं जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना है, अपने ब्रांड को क्या पर्सनैलिटी देना चाहते हो, अगर तुम्हारा ब्रांड एक ह्यूमन होता तो उसकी क्या क्वालिटीज होती, तुम्हारी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होनी चाहिए, प्री सेल्स, ड्यूरिंग सेल्स और पोस्ट सेल्स क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या रखने हैं, कस्टमर्स को क्या जरूरत है और तुम कहाँ स्टैंड करते हो जरूरत को पूरा करने में, तुम्हें किन किन सॉफ्टवेयर और टूल्स की जरूरत पड़ेगी एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस देने के लिए, तुम्हें क्या कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर्स को जिससे वो इमोशनली तुम्हारे ब्रांड से जुड़े रहे लंबे समय तक। और एक प्रॉपर रिसर्च के बाद ही तुम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी और स्ट्रेटेजिक गोल्स को अच्छे से प्लान कर पाओगे। रिसर्च और सर्वेस के लिए तुम किसी एक्सपीरियंस ब्रांडिंग एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हो। मैं एक प्रोजेक्ट प्लानर की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां तुम अपनी ब्रांड रिक्वायरमेंट्स डिटेल्स में बता सकते हो। मार्केट रिसर्च में तुम्हारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टारगेट ऑडियंस के बारे में सब कुछ जानना। जो बिजनेसेस अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में ही श्योर नहीं होते हैं वो कुछ खास ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर 1-2 साल में वाइंड अप कर लेते हैं आफ्टर गेटिंग बिग लॉसेस। इसलिए तुम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तुम्हें उनको आइडेंटिफाई करना है। तुम्हारी टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है, उनकी डेमोग्राफी क्या है, उनकी इंटरेस्ट क्या है, इन सब बातों को तुम्हें पूरा ध्यान रखना है। इससे तुम्हारी ब्रांड स्ट्रेटेजी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी क्योंकि ये ऑडियंस ही होगी जो तुम्हारे बिजनेस को एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाएगी। तो उनके इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम अपनी निश और ऑडियंस दोनों पर फोकस रखो और उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझो, कॉम्पिटिटर्स की गलतियों को देखो और समझो कहाँ गैप है कम्युनिकेशन में।
अब बारी आती है अगले स्टेप की, जो है ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप करना। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि तुम जो भी करो वो ओरिजिनल हो, दूसरे ब्रांड्स को कॉपी बिल्कुल भी मत करना। ब्रांड आइडेंटिटी में तुम्हें विजुअल्स को एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देनी होगी। एक फेमस कोट है, आर्ट इज नॉट व्हाट यू सी बट व्हाट यू मेक अदर्स सी। अब चाहे वो ब्रांड का लोगो हो या फिर फॉन्ट या फिर इमेजेस, इन सबको बहुत ध्यान से यूज करना है कि ये तुम्हारे ब्रांड स्टोरी के साथ मैच करें और इनसे तुम्हारे ब्रांड को एक प्रोफेशनल लुक मिले। अपनी ब्रांडिंग के लिए तुम जो भी कलर्स, फॉन्ट्स या इमेजेस यूज कर रहे हो, कोशिश करो कि वो हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन और यूनिक हो। एंड प्लीज अवॉइड पिकिंग इमेजेस एंड ग्राफिक्स फ्रॉम गूगल सर्च, क्योंकि वो किसी और की कॉपीराइटेड इमेजेस भी हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसेस इन फैक्टर्स पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका ब्रांड कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है या फिर काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इवन व्हेन जब तुम्हारा प्रोडक्ट या सर्विस बहुत यूनिक और इनोवेटिव है। किसी भी बिजनेस के लिए एक स्टोरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रांड स्टोरी होने से किसी भी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और कस्टमर्स उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। तो चलो इसका अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। बाय द वे, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तुम ग्राफिक डिजाइनिंग टूल कैनवा के बारे में तो जानते ही होगे। मेलेनी पर्किंस जब अपना आइडिया लेके इन्वेस्टर्स के पास गई थी, तब उन्हें करीब 100 इन्वेस्टर्स के द्वारा रिजेक्शन फेस करना पड़ा था, बट हर रिजेक्शन उन्हें उस पहले यस के पास ले जा रहा था। इसके बाद मेलेनी ने अपनी पिचिंग स्ट्रेटेजी में चेंजेस किए और एक इंटरेस्टिंग ब्रांड स्टोरी बनाई। तब जाके उन्हें अपना पहला इन्वेस्टर मिला और इसका क्रेडिट मेलेनी अपने नए पिचिंग स्ट्रेटेजी को देती है, जिसमें उन्होंने एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स और डिजाइन सॉफ्टवेयर की हार्ड अवेलेबिलिटी के बारे में ब्रीफ किया और अपने टूल के सिंप्लिसिटी, डिजाइन फीचर और वर्चुअल कोलैबोरेशन के बेनिफिट को समझाया। सो आपकी पिच या ब्रांड स्टोरी बहुत ज्यादा मैटर करती है और स्टोरी के साथ ही आपको प्रॉब्लम को भी ऑडियंस को समझाना होगा, क्योंकि जब तक ऑडियंस प्रॉब्लम को नहीं समझेगी तो वो उसके सॉल्यूशन को भी नहीं समझ पाएगी। तो अब तुम्हारी बारी है ब्रांड स्टोरी क्रिएट करने की। तुम्हारी जो भी स्टोरी है वो ऑथेंटिक और एंगेजिंग होनी चाहिए। कोशिश करो कि तुम बहुत कम वर्ड्स में अपने कंपनी के बारे में बता सको कि तुम्हारा ब्रांड क्या है, ये क्या करता है, इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं, तुमने इसे क्यों स्टार्ट किया और कस्टमर्स को इससे क्या मिलेगा। शॉर्ट में कहा जाए तो एक ब्रांड स्टोरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपनी ब्रांड वैल्यूज को डिफाइन करो, फिर अपनी टारगेट ऑडियंस की नीड्स को समझो। अब अपनी यूनिक एबिलिटीज को हाईलाइट करके फिर एक बढ़िया कंपेलिंग स्टोरी तैयार करो और अब इस स्टोरी को अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट करो और इसे रेगुलरली इवैल्यूएट और अपडेट करते रहो। चलो, तुम्हारी परफेक्ट ब्रांड स्टोरी तैयार है। तुम्हें पता ही है आजकल जमाना सोशल मीडिया का ही है। एक टाइम था जब लोग कस्टमर रिव्यूज पढ़ करके कुछ खरीदना है या नहीं है डिसाइड करते थे, पर अब वही लोग सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर तुम सोशल मीडिया पर नहीं हो तो तुम बहुत से पोटेंशियल बायर्स को मिस कर दोगे। तो तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी ही चाहिए और इसके लिए तुम्हारे ब्रांड को सारे रेलेवेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए, जहां तुम अपने ब्रांड और प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। इससे फायदा ये होगा कि तुम्हारे कस्टमर्स को तुम्हारी क्रेडिबिलिटी का पता चलेगा और वो तुम्हारे ब्रांड के साथ इमोशनली भी कनेक्ट होना शुरू करेंगे। अब ये मत बोलना कि इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है इसीलिए आई एम आउट, क्योंकि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड डोंट वरी, आजकल बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट के ग्राफिक्स से लेकर पोस्टिंग तक सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री में हो जाएगा। और अगर फिर भी तुम्हें ब्रांड बिल्डिंग के लिए एक्सपर्ट हेल्प चाहिए तो ब्रांड प्रोवोक है ना, वेयर यू कैन गेट सेवरल पैकेजेस फॉर सोशल मीडिया एंड कंप्लीट ब्रांड मैनेजमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम रिसर्च, नेमिंग, आइडेंटिटी, पैकेजिंग एंड डिजिटल ब्रांड एक्सपीरियंसेस। और अगर मुझसे कुछ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग रिलेटेड हेल्प चाहते हो तो नीचे कमेंट में ही पूछ सकते हो। और हाँ, ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो एक लाइक तो बनता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इन सब बातों के बाद अब बात करते हैं मार्केटिंग की। मार्केटिंग स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना होने से लो कस्टमर वॉल्यूम और बजटिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। जबकि अगर तुम सही तरीके से मार्केटिंग करते हो तो तुम बहुत सारे ऐसे नए कस्टमर से जुड़ोगे जिन्हें शायद पहले तुम्हारे ब्रांड के बारे में पता भी ना रहा हो। मार्केटिंग से ज्यादा लोग तुम्हारे ब्रांड के बारे में जानेंगे। इससे तुम्हारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, तुम अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखते हो और इससे तुम्हारी सेल्स तो बढ़ती ही है। सही तरीके से मार्केटिंग करने पर कस्टमर लॉयल्टी भी बढ़ती है और तुम अपनी टारगेट ऑडियंस तक भी आसानी से पहुंच सकते हो। मार्केटिंग के लिए तुम बहुत सारी स्ट्रेटेजीज की हेल्प ले सकते हो, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। और अगर किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या गोल प्लानिंग में कुछ डाउट्स हो तो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे एनी टाइम। आई विल आंसर देम एज सून एज पॉसिबल।
अब बारी आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, एंड द टिप इज दैट कस्टमर इज एंड ऑलवेज विल बी द किंग। जो ब्रांड्स कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो मैं ट्राई करो कि तुम जो भी कर रहे हो उससे तुम्हारे कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तुम किसी भी अच्छी कंपनी का एग्जांपल ले लो, वो अपने कस्टमर को हैप्पी रखते हैं, उन्हें बढ़िया एक्सपीरियंस देते हैं, जिससे उनकी कंपनी की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ती है। और इस प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए ही कस्टमर हाई प्राइस पे करने को भी तैयार रहते हैं। तुम जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेगा। तुम अगर कस्टमर होते तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या होती उस प्रोडक्ट से। तो इन सब बातों का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो अबाउट टाइम वेस्ट मत करो और अपने बिजनेस के लिए रिसर्च करने पर लग जाओ और बिजनेस से जुड़े हर एस्पेक्ट्स की रिसर्च स्टार्ट कर दो। इसमें तुम्हें बिजनेस से जुड़े हर पॉइंट्स के बारे में रिसर्च करनी है, जैसे मार्केट कंडीशंस, कॉम्पिटिटर्स, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। और उसके बाद अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करो और अपने बिजनेस को इस ऑडियंस के हिसाब से सेट करो। फिर तुम्हें अपनी ब्रांड आइडेंटिटी पर काम करना है, जिससे तुम्हारा ब्रांड विजुअली अपीलिंग और प्रॉमिसिंग लगे। इसके बाद तुम्हें सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट सेट करना है और वहां पर रेगुलरली अपने ब्रांड से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करना है। इसके बाद बस तुम्हें करनी है अपने ब्रांड की मार्केटिंग और अपने कस्टमर्स को देने हैं एकदम फर्स्ट क्लास प्रीमियम एक्सपीरियंसेस। एंड दैट्स इट। तुम्हारे बिजनेस को अब सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस अब हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है एंड आई होप कि तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और इससे तुम्हें कुछ इंस्पिरेशन मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने फ्रेंड से शेयर करके सबको स्टार्टअप स्ट्रेटेजीज भी बता देना। तो चलो जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियो के साथ। दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।